एक आदमी जॉन सुपरमार्केट में सामान खरीदने गया। बाहर निकलते ही उसने एक गुजरती हुई महिला को गाली दी। वह जिसे भी देखता है उसे गाली देता है क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी है जो उसे अपने मुंह और शरीर को नियंत्रित नहीं करने देती, टॉरेट सिंड्रोम। रात को जब वह घर लौटा तो उसे दो बड़ी खुशखबरी मिली। उसकी सपनों की नौकरी का इंटरव्यू सफल हो गया और उसकी देखभाल करने वाली दोस्त डॉटी को बताया गया कि कैंसर की सिर्फ गलतफहमी थी। दोहरी खुशी के मौके पर डॉटी ने उत्साहित होकर जॉन को कुछ पैसे दिए ताकि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा खाने का सामान खरीद सके और जश्न मना सके। लेकिन जब वह घर लौट रहा था, दिन में गाली खाने वाली महिला का बदला आ गया। दो हट्टे कट्टे आदमी अचानक आ गए और बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह पीट दिया, जिससे जॉन सीधे अस्पताल पहुंच गया। उसके शरीर में कई जगह हड्डियां टूट गईं। होश में आने के बाद जॉन को सबसे ज्यादा चिंता अपनी नौकरी खोने की थी। अच्छी बात यह थी कि उसका नया बॉस टॉमी बहुत अच्छा इंसान था। उसने न केवल उसकी नौकरी बचाई बल्कि उसे अच्छे से ठीक होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जॉन ने औपचारिक रूप से काम शुरू किया। काम में मेहनती और जिम्मेदार था, जिससे टॉमी बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि पहले की पिटाई की घटना अदालत तक पहुंच गई। गंभीर अदालत में जज ने जॉन से शपथ लेने को कहा, लेकिन उसकी बीमारी ठीक उसी समय उभर आई। न्यायाधीश तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि जॉन अदालत की अवमानना कर रहा है और तथाकथित टॉरेट सिंड्रोम पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। जब जॉन कुछ भी नहीं कह पा रहा था तो उसके बॉस टॉमी ने खड़े होकर न्यायाधीश से सवाल किया। उन्होंने पूछा, क्या एक अंधा व्यक्ति गलती से किसी से टकरा जाए तो क्या उसे अदालत में घसीटा जाएगा? तो फिर एक ऐसा मरीज जो अपनी हरकतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे क्यों सजा दी जा रही है? कौन अपनी बीमारी का नाटक करेगा ताकि उसे लोहे की छड़ से पीटा जाए, समाज द्वारा अपमानित किया जाए और परीक्षा में बैठने की योग्यता से वंचित किया जाए? एक गहन आत्मा की पूछताछ ने न्यायाधीश को निरुत्तर कर दिया। टॉमी की साहसी वकालत ने अंततः जॉन को निर्दोष साबित करने में मदद की। अच्छा समय ज्यादा नहीं चला। टॉमी, जो जॉन के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, कुछ समय बाद पुरानी बीमारी के कारण अचानक चल बसे। जॉन अत्यंत दुखी हो गया। उसने टॉमी का पद संभाल लिया और डॉटी की मदद से अपने अपार्टमेंट में रहने लगा और स्वतंत्र जीवन की शुरुआत की। उस दिन एक दंपति अचानक उसके पास आए। असल में उनकी बेटी भी टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित थी। उन्होंने हर अस्पताल में इलाज की कोशिश की, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। जब उन्हें पता चला कि जॉन भी उसी बीमारी से पीड़ित है तो उन्होंने सोचा कि शायद जॉन उनकी बेटी की कुछ मदद कर सके, लेकिन दोनों मिलते ही एक दूसरे को गालियां देने लगे। इस दृश्य ने लड़की के माता पिता को स्तब्ध कर दिया। गुस्सा निकालने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनकी मरोड़ और गालियां लंबे समय तक सहन नहीं की जा सकती। अगर बहुत देर तक दबाई जाए तो और भी जोर से फूट पड़ती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वही एक समूह सड़क के छोटे गुंडों की नजर में आ गया। वे जॉन से दोस्ती करने का नाटक कर रहे थे। असल में वे उसके अपार्टमेंट का उपयोग पार्टी करने के लिए करना चाहते थे और उसे एक संदिग्ध पैकेज ले जाने के लिए उकसाने की चाल चल रहे थे। जॉन जितना सोचता उतना डरता। टॉरेट सिंड्रोम के दौरे में सड़क पर चिल्लाया कि मैंने ड्रग्स लाए हैं, आधे दाम पर हेरोइन। संयोग से ये गश्त कर रहे पुलिस ने सुन लिया और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस स्टेशन में जांच करने पर पता चला कि पैकेट में सिर्फ एक पैकेट सफेद चीनी थी। छोटे गुंडे बस उसे बेवकूफ बना रहे थे। ये सब झेलने के बाद जॉन ने आखिरकार ठान लिया कि वह टॉमी की अंतिम इच्छा पूरी करेगा ताकि अधिक लोग टॉरेट सिंड्रोम के बारे में जान सकें। उसने रोगियों की बैठकें आयोजित करना शुरू किया। यहाँ हर कोई बिना किसी की परवाह किए खुलकर अपनी बात कह सकता था और सभी ने पहले कभी न महसूस की गई राहत महसूस की। इसके बाद वही पुलिस अधिकारी जिसने उसे पकड़ा था उससे मिलने आया और पूरे पुलिस बल को जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया। जल्दी ही उसकी कहानी फैल गई और स्कूल, अस्पताल उसे भाषण देने के लिए बुलाने लगे। अंततः समाज में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए उसे रानी द्वारा पदक प्रदान किया गया। कहानी के अंत में एक प्रोफेसर ने उसे एक ऐसा उपकरण परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जो लक्षणों को कम कर सकता है। इसे पहनने पर जॉन ने 30 सालों में पहली बार शारीरिक और मानसिक शांति महसूस की। वह यहाँ तक कि उस पुस्तकालय में भी चला गया जहाँ जाने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। घर लौटते समय ट्रेन में उसने पहली बार एक सुंदर महिला से बिना किसी